त्रिलोचन भारतीय जी समाधि परिचय। राजस्थान की यह पावन धरती अनेक भक्तों आर्षि मुनियों की कर्मस्थली रही है। इसी पुण्य धरा पर मीराबाई ने भक्ति की अनुपम धारा प्रवाहित की, जिनके भजनों की गंगा में आज भी सभी डुबकी लगाते हैं। इसी धरा पर रूणछा में बाबा रामदेव अवतरित हुए, जिन्होंने ऊंच नीच का भेद मिटाकर धर्म संप्रदाय के आंडवर को तोड़कर दीनहीन को गले लगाया। आज भी इतने वर्षों बाद ऐसे दरबार में करोड़ों लोग मनंत मानने एवं मठाएं लेने आते हैं। ऐसे ही अनगिनत अवतारों में जोधपुर जिले के सजोड़ा ग्राम में संत त्रिलोचन भारतीय अवतरित हुए, जिन्होंने ढिंड नाड़ी की पाल पर कठोर तपस्या की। ऐसे अन्य शिव भक्त के दरबार में दूर देश से सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग अपने मनोकामना पूरी करने हेतु आते हैं। जहां आज इस महामूर्ति की समाधि स्थल है, ये पूरा क्षेत्र सबन वन आच्छादित अरण्य था, जहां घने पेड़ वनस्पति तो थी ही, नाना प्रकार के वन्य जीव भी वहां स्वच्छंद विचरण करते थे। तपोभूमि का ही प्रभाव था कि वहां शेर और बकरी ढिंड नाड़ी पर साथ पानी पीते थे, क्योंकि इस अरण्य में अनेकों साधु संत तपस्यारत रहते थे। तभी इस नाड़ी को जोगी ढिंड के नाम से पुकारते हैं। विधि विधान भी अजीब होता है। कहते हैं एक बार इसी स्थान पर बरसात की एक बूंद भी बरसी, सभी ताल तलैया नाड़ी सरोवर सभी सूख गए। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। उसी समय मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी अपने सैन्य अभियान से अपनी राजधानी को लौट रहे थे। इस बेआबान जंगल से गुजर रहे थे। सभी सैनिक घोड़े प्यास से व्याकुल थे। इतने भारी लाल लश्कर को पानी कैसे मिले, यही प्रश्न महाराजा के मस्तिष्क में चल रहा था। जैसे ही वे ढिंडनाडी के पास के जंगल से गुजर रहे थे, उन्हें एयूएम नमः शिवाय की आवाज सुनाई दी। महाराज ने अपने अनुचरों को आवाज की दिशा में चलने का हुक्म दिया। वहां पहुंचकर देखा तो एक वयोवृद्ध साधु तपस्यारत था। घोड़ों के टापों की आवाज पूरे क्षेत्र में दस्तक दे रही थी। अंत्यजामी महाराज ने महाराज के आगमन का प्रयोजन पूर्व में ही जान लिया और तप किया कि अगर इस समय इनका आत्मबल टूट गया तो धर्म रक्षा दुष्कर हो जाएगा। महाराज अपने घोड़े से उतरे। उन्होंने आर्षि को साष्टांग दंडवत की, उनके परिक्रमा लगाई और अंतर ध्यान होकर अपना मनोहर निवेदन किया। बरसों की तपस्या से त्रिलोचन भारतीय ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, व्याकुल क्यों होते हो? शिव इच्छा से तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। अपने घोड़ों को नाड़ी में ले जाओ और पानी पिलाओ। राजा की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने करबद्ध निवेदन किया, महाराज, तालाब तो सूखा पड़ा है, घोड़े पानी कहां से पिएंगे? महाराज ने कहा, हे राजन, राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा एवं पशु पक्षियों के लिए नए तालाब, नाड़ी, कुएं, बावड़ियों का निर्माण कराए। आपने अपने इस कर्तव्य का पालन पूरा नहीं किया है, परंतु अब भी समय है। आप इस सूखी नाड़ी से 5 मिट्टी के ढेले उठाओ और पाल पर डालकर आओ। इससे तुम्हारे दोषों से मुक्ति मिलेगी। राजा ने संत की आज्ञा अनुसार 5 ढेले निकाल पाल पर डालकर वापस मुड़कर देखा। सूखी नाड़ी में पानी भर रहा था। राजा ने अपने सभी घोड़ों को पानी पिलाया और महाराज के चरणों में गिर पड़े। महाराज ने अपना कमंडल राजा को देते हुए कहा, हे राजन, आगे से अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा पूर्वक करोगे, कभी अकाल नहीं पड़ेगा। अब आप भी इस जल से प्यास बुझाओ। राजा सहित पूरे सैन्य बल ने कमंडल से जलपान किया, पर कमंडल खाली नहीं हुआ। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं अपनी तरफ से तुच्छ भेंट स्वरूप यहाँ भव्य मंदिर बनाना चाहता हूँ। संत त्रिलोचन भारतीय ने कहा, हे राजन, साधु को तुम लोभ दिखा रहे हो। संत को माया से क्या काम? हमारा विश्राम तो यही धरती माता है। राख ही हमारे वस्त्र है। बहता पानी और रमता योगी ही अच्छा है। अतः ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हारी भावना उत्तम है। अतः मैं तो यह सब स्वीकार नहीं करूंगा, पर जब ऐसा भयंकर अकाल होगा, उस समय मैं अपनी लीला कष्ट निवारणार्थ प्रकट करूंगा। जैसे तुम अधीर हुए, वैसे ही मैं उस समय सबको धीरज दूंगा। दैत्य और दैवी शक्तियों में जब दैत्य शक्तियां कमजोर होंगी, तब मैं उनको बल प्रदान कर दैत्य शक्तियों भूत प्रेत आदि का बिना किसी झाड़ फूंक के निवारण करूंगा। मात्र मन में सच्चा भाव रखकर इस स्थल की परिक्रमा करेगा। जिस इष्ट देव को सुरक्षा करेगा, पशु पक्षी को दाना चारा डालेगा, मैं उनके कष्टों का निवारण अपने तपोबल से करूंगा। इतना कहकर संत पुनः तपस्या में लीन हो गए। प्रकृति के सभी कार्य
अपने नियत समय में होते हैं। श्री राम को भी सरयू में प्रवेश कर श्री कृष्ण को अपने पैर में बाण लगने पर अपनी लीला को समेट यहो अभिषय स्वीकार। संत तिलोदास भारतीय ने विक्रम संवत 1698 में कार्तिक सुदी पूर्णिमा को इसी हिंडो नाडी के पास योग समाधि धारण कर सदैवापी हो गए। कहते हैं इस हिंडो नाडी के पास महाराजा जसवंत सिंह जी ने घोड़ों को एक रेख के बराबर भूमि का ताम्रपत्र जारी उन साधुओं को दिया, जिससे कोई उस भूमि पर मालिकाना हक जताकर बाधा उत्पन्न न करे। ये सब बातें दंत कथा के रूप में ग्रामीण वासियों के मस्तिष्क में अंकित थी। एक जिज्ञासु भक्त होने के नाते इन सब बातों की पुष्टि चाहिए। सर्वप्रथम इतिहास में महाराजा जसवंत सिंह जी के कार्यकाल को देखा। पाया कि जोधपुर की गद्दी पर महाराजा जसवंत सिंह जी वीसम 1695 में आसीन हुए थे। अतः संभव है अपने कार्यकाल में इस स्थान पर त्रिलोचन भारतीय से उनकी भेंट हुई होगी और चक्रवर्ती रूप से घोड़ों को पानी पिलाया होगा और ताम्रपत्र जारी किया होगा। ताम्रपत्र की पुष्टि हेतु वर्तमान में भारतीय परिवार के लोग सखाड़ा एवं सिंहासनी में निवास करते हैं। उनके वंशज रूप भारतीय, मूल भारतीय आदि से जानकारी ली कि एक ताम्रपत्र हमारे पूर्वजों के पास था जो कालांतर में खो गया और आज भी इस हिंडो नाडी के आसपास की जमीन अधिकांशतः भारतीय परिवार के लोगों की ही कारण है, अन्यथा इनकी जमीन अन्य कहीं भी हो सकती थी। समाधि के समयकाल की पुष्टि हेतु मूल भारती से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि हमारी वंशावली रखने वाले राव वही भट्ट सोनाई लाछा निवारम पन्ना लाल जी बताते हैं कि वहीं में लिखा है कि हिंडो नाडी की पाल पर श्री त्रिलोचन भारती ने विसम 1698 कार्तिक पूर्णिमा गुरुवार के दिन समाधि ली। उस समय सजाड़ा ठाकुर लाल सिंह जीव गांव चौधरी प्रेमाराम जी के नाम साक्ष्य में लिखे हुए हैं और लिखा है जसवंत सिंह जी रे घोड़े ने पानी पायो। ये सब उस दिव्य शक्ति की तपस्या की देन है जो कार्य मानव शक्ति की सीमा से बाहर है। जैसे कैंसर की व्याधि हो, अन्य कोई बाधा बिना तपोबल के उनका निवारण असंभव होता। जिस संत ने अपना चोला मानव कल्याण का संकल्प लेकर छोड़ा और अनंत लोक में सर्वव्यापी होकर निवारक के समय के आने पर पुनः प्रकट कर किया। राजस्थान की धरा का अकाल से वास्ता ज्यादा ही रहता। सन 2002 में ऐसा ही भयंकर अकाल पड़ा। पानी की बूंद नहीं बरसी, पशु पक्षी गाय सहित मनुष्य भी विचलित हुआ। उस समय पौत्र नृसिंह भारती को राह दिखाई, उसके तलों की गांठ ठीक हुई। अन्य लोग भी दुख निवारणार्थ यहाँ आकर प्रार्थना करने लगे। जिनके कष्टों के उपचार का समय आ चुका था, उन सब के कष्ट यहाँ ठीक होने लगे। लोगों में धर्म के प्रति आस्था मजबूत होने लगी तथा पशु पक्षियों के प्रति लोगों के मन में सेवा के भाव संचालित हुआ। तब से लेकर आज तक यहाँ हर देश से अपनी मन्नतें लेकर बाबा के दरबार में भक्तों का मेला लगा रहता है। जय त्रिलोचन भारती।